अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसल गैंग्लिया। तो आज हम बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लियाई को डिस्कस करेंगे, उनकी लोकेशन, फंक्शन और स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो सेरेब्रल हेमिस्फेयर को हमें यहाँ से हाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर को हाइड करेंगे तो ही एक्सपोज होंगे बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया जो है वो ब्रेन के बिल्कुल बेस में मौजूद होते हैं, और जैसे ही हम एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर को हाइड करते हैं या कट करते हैं और फिर लैटरल व्यू करते हैं ब्रेन का, तो हमें नज़र आते हैं ब्रेन के बिल्कुल बेस में ग्रे मैटर से बने हुए कुछ स्ट्रक्चर्स, जिनको बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लियाई कहते हैं। तो बेसल गैंग्लिया को अब हम सुपरफिशियल टू डीप डिस्कस करेंगे। और सुपरफिशली जो है वो लोकेटेड होते हैं प्यूटामेन न्यूक्लियस और क्यूडेट न्यूक्लियस। ये जो क्यूडेट न्यूक्लियस है ये सी शेप न्यूक्लियस है, और बिल्कुल उसके दरमियान में मौजूद है ये ओवल शेप प्यूटामेन न्यूक्लियस। तो ओवल शेप प्यूटामेन न्यूक्लियस और ये जो सी शेप क्यूडेट न्यूक्लियस है, ये आपस में जो है वो फाइबर्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको कुछ फाइबर्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, जो क्यूडेट न्यूक्लियस से जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं इस ओवल शेप प्यूटामेन न्यूक्लियस के साथ। और ये जो है वो सी शेप क्यूडेट न्यूक्लियस है। तो सुपरफिशली प्यूटामेन न्यूक्लियस और क्यूडेट न्यूक्लियस। और जब मैं प्यूटामेन न्यूक्लियस को यहाँ से हाइड करती हूँ तो प्यूटामेन न्यूक्लियस के बिल्कुल नीचे मौजूद था ये ग्लोबस पैलिडस न्यूक्लियस। और ग्लोबस पैलिडस न्यूक्लियस जो हैं वो दो होते हैं, एक है एक्सटर्नल ग्लोबस पैलिडस और दूसरा है इंटरनल ग्लोबस पैलिडस। तो ये जो है वो बाहर वाला है, क्योंकि हम सुपरफिशियल टू डीप जा रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल ग्लोबस पैलिडस है, और जो मैं इसको हाइड करती हूँ तो इसके नीचे बिल्कुल मौजूद था ये इंटरनल ग्लोबस पैलिडस। तो यहाँ से मैंने जो है वो इंटरनल ग्लोबस पैलिडस न्यूक्लियस को भी हाइड कर दिया, ये क्यूडेट न्यूक्लियस को भी हाइड कर दिया। तो अब हमें नज़र आ रहा है थैलेमस। थैलेमस जो है वो बिल्कुल ब्रेन की बेस में मौजूद होता है और ग्रे मैटर से बना हुआ ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये थैलेमस जो है वो रिले स्टेशन के तौर पे काम करता है सेरिब्रम के लिए। तो बिल्कुल दरमियान में जो है ये थैलेमस मौजूद होगा, और थैलेमस के इर्द गिर्द ये जो है वो लैटरल वेंट्रिकल्स हैं। लैटरल वेंट्रिकल जो हैं वो बायलैटरल होते हैं। ये जो है वो लेफ़्ट लैटरल वेंट्रिकल है। इस तरीके से जो राइट साइड होगी ब्रेन पे, वहाँ पे जो है वो राइट लैटरल वेंट्रिकल होगा। वेंट्रिकल बेसिकली स्पेसिस होती हैं, खाली जगह होती हैं ब्रेन में, जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो ये वेंट्रिकल, और इस वेंट्रिकल को भी मैं जब यहाँ से हाइड करती हूँ तो अब हमें नज़र आ रहा है वही थैलेमस। और थैलेमस भी बायलैटरल स्ट्रक्चर होता है। ये जो है वो लेफ़्ट थैलेमस आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। तो ये सारा जो है वो लेफ़्ट थैलेमस होगा। इसी तरीके से जो है वो राइट साइड पे राइट थैलेमस होगा। और थैलेमस का जो फंक्शन होता है वो ये है कि ये रिले स्टेशन के तौर पे काम करता है। जितनी भी मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो बॉडी से जो है वो आती है पहले थैलेमस में, और थैलेमस में रिले करने के बाद वो इंफॉर्मेशन जो है वो फिर आगे जाती है। मोटर इंफॉर्मेशन जाएगी प्री सेंट्रल जायरस में, और सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएगी पोस्ट सेंट्रल जायरस में। तो बेसिकली थैलेमस जो है वो कॉन्टीन्यूसली एक्साइट करता रहता है सेरिब्रम को, और जितनी भी मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो पहले थैलेमस में आती है और उसके बाद वो पास होती है। इसके अलावा थैलेमस रेगुलेट करता है स्टेट ऑफ अलर्टनेस को। तो ये जितनी भी अलर्टनेस की स्टेट है, कॉन्शियसनेस की जो स्टेट है, उसको रेगुलेट करता है थैलेमस। थैलेमस और बाकी बेसल न्यूक्लियाई को डिस्कस करने के लिए मैं इस दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फेयर को भी यहाँ से हाइड कर देती हूँ, ताकि स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें और भी अच्छे से नज़र आएँ। तो अब ये ब्रेन की बेस में जो है वो आपको थैलेमस एक साइड पे नज़र आ रहा है। थैलेमस जो है वो बिल्कुल ब्रेन की बेस में मौजूद होता है। उसके ऊपर जो है ये सारे बेसल न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, जिसमें प्यूटामेन न्यूक्लियस, क्यूडेट न्यूक्लियस, ग्लोबस पैलिडस, इंटरनल, एक्सटर्नल और जो वेंट्रिकल्स थे ब्रेन के वो मौजूद थे। अब ये जो थैलेमस है इसके इर्द गिर्द जो है वो नर्व बंडल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर मौजूद
मौजूद होता है जिसको फॉर्निक्स कहते हैं। ये फॉर्निक्स जो है वो बेसिकली हमारी मेमोरीज़ के साथ डील करता है, और ये बायलैटरल स्ट्रक्चर्स होता है जो नर्व फाइबर से बना हुआ होता है। तो ये लेफ़्ट फॉर्निक्स है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो राइट फॉर्निक्स भी मौजूद होगी, और ये जो है वो राइट फॉर्निक्स है। अब जो फॉर्निक्स है उसके बिल्कुल एंड पे जो है वो दो मैसेज मौजूद होते हैं जिनको मैमेलरी बॉडीज़ कहते हैं। तो ये जो है वो मैमेलरी बॉडीज़ हैं। ये राइट मैमेलरी बॉडी है। इस तरीके से जो है ये लेफ़्ट मैमेलरी बॉडी होगी। तो ये जो फॉर्निक्स है, और फॉर्निक्स के साथ ही आपको जो है ये हिप्पोकैम्पस नज़र आ रहा है। हिप्पोकैम्पस जो है वो बेसिकली डील करता है हमारी मेमोरी के साथ, चाहे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो या लॉन्ग टर्म मेमोरी हो। उनका जो अल्टीमेट सेंटर है वो हिप्पोकैम्पस है। तो हिप्पोकैम्पस जो है वो हमारी मेमोरी को जो है वो प्रोसेस करता है। लेकिन ये जो फॉर्निक्स है जो इस हिप्पोकैम्पस के साथ अटैच है, ये रिकॉलिंग में हेल्प करती है। तो ये जो हम पुराने अपनी ज़िंदगी के किस्से याद करते हैं या रिकॉल करते हैं, तो वो इसी फॉर्निक्स की वजह से करते हैं। तो फॉर्निक्स जो है वो रिकॉल में हेल्प करती है, जबकि जो हिप्पोकैम्पस है वो मेमोरी जो है वो इनकोड करता है। ये जो हिप्पोकैम्पस है ये लोकेटेड होता है टेम्पोरल लोब के अंदर, और डीपली लोकेटेड होता है टेम्पोरल लोब के अंदर। तो हमारा जो टेम्पोरल लोब होगा उसके बिल्कुल अंदर डीपली जो है वो लोकेटेड होगा ये हिप्पोकैम्पस, जो कि मेमोरीज़ को इनकोड करेगा। ये हिप्पोकैम्पस, फॉर्निक्स और इसके साथ ये जो मैमेलरी बॉडीज़ हैं, ये सब जो है वो मिल के काम करते हैं मेमोरीज़ बनाने का। तो ये हिप्पोकैम्पस, फॉर्निक्स और फॉर्निक्स के साथ ये जो अटैच होती हैं मेमोरी बॉडीज़, ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो मिल के प्रोसेस करते हैं हमारी मेमोरीज़ को। बेसल न्यूक्लियाई में एमेग्डाला भी इंक्लूड होता है, और एमेग्डाला जो है वो क्यूडेट न्यूक्लियस की टेल के साथ अटैच होता है। तो ये क्यूडेट न्यूक्लियस है सी शेप, और इसकी बिल्कुल टेल पे जो है ये छोटा सा ऑर्गन मौजूद है जिसको एमेग्डाला कहते हैं। एमेग्डाला जो है वो हमारा इमोशनल सेंटर है, और बेसिकली ये जो है वो डील करता है हमारे इमोशंस के साथ। ये प्रोसेस करता है या रेगुलेट करता है हमारे इमोशंस को, जिसमें फेयर और एग्रेशन के इमोशन है। और इसके अलावा ये जो एमेग्डाला है ये हमारी इमोशनल मेमोरीज भी बनाता है। तो वो यादें जिनके साथ हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं वो हमेशा हमें याद रहती हैं। तो ब्रेन की बेस में हमने देखा, बिल्कुल ब्रेन की बेस में मौजूद था ग्रे मैटर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर थैलेमस। और थैलेमस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि रिले स्टेशन के तौर पे काम करता है तमाम सेंसरी और मोटर सिग्नल्स के लिए, कि मोटर और सेंसरी सिग्नल्स जो हैं वो पहले यहाँ पर आकर रुकते हैं और उसके बाद जो है वो सेरिब्रम में जाते हैं। और थैलेमस के ऊपर जो है वो लोकेटेड थे बेसल न्यूक्लियाई। बेसल न्यूक्लियाई में जो है वो प्यूटामेन न्यूक्लियस था, ग्लोबस पैलेडस एक्सटर्नल, ग्लोबस पैलेडस इंटरनल, उसके बाद क्यूडेट न्यूक्लियस, और क्यूडेट न्यूक्लियस के साथ ही जो है वो अटैच था एमेग्डाला। ये भी ब्रेन की बेस में ही मौजूद थे। और फिर लैटरल वेंट्रिकल है। लैटरल वेंट्रिकल जो है वो बायलैटरल स्ट्रक्चर है, तो ये राइट लैटरल वेंट्रिकल है, ये भी ब्रेन की बेस में था, इसको हमने हाइड किया। तो उसके बाद आ जाती है फॉर्निक्स। फॉर्निक्स और फॉर्निक्स के साथ अटैच होगा ये हिप्पोकैम्पस और ये मैमेलरी बॉडीज़, ये भी बिल्कुल ब्रेन की बेस में मौजूद होते हैं। और उसके बाद जो है वो आता है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो थैलेमस के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है, इसलिए उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो ये जो सारा एरिया है ये हाइपोथैलेमस का एरिया है। हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के बिल्कुल नीचे मौजूद होगा। हाइपोथैलेमस के फंक्शन जो हैं वो बहुत सारे हैं। हाइपोथैलेमस का रोल है एंडोक्राइन सिस्टम में, क्योंकि हाइपोथैलेमस के साथ ही ये अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड है और बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है। ये हार्मोन जो है हमारी ग्रोथ को, हमारे गुनेड्स को और बाकी पूरी बॉडी को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस और उसके साथ ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, ये मिल के जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है ये होम्योस्टेसिस में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये थर्मोस्टेट है और टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, बॉडी के टेम्परेचर को। इसके अलावा ये एपेटाइट को कंट्रोल
करता है, हमारे जितने भी सर्काडियन रिदम्स होते हैं वो भी हाइपोथैलेमस बनाता है, और हमारे स्लीप साइकिल को भी मेंटेन करता है, और हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को भी मेंटेन करता है। तो ये सारे फंक्शन हैं हाइपोथैलेमस के। और ब्रेन की बेस में मौजूद ये जो बेसल गैंग्लिया हैं, ये हमें मोटर कंट्रोल और मोटर लर्निंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे बिहेवियर्स और हमारे इमोशंस को भी रेगुलेट करते हैं। ये जो मोटर एक्टिविटी है ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, और मोटर एक्टिविटी में बेसल गैंग्लिया काम कर रहे होते हैं मिल के प्री सेंट्रल जायरस के साथ, और इसके अलावा जो सेरिबेलम है उसके साथ मिल के जो है वो इस कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो बेसल गैंग्लिया जो है वो हमें मोटर लर्निंग और मोटर कंट्रोल में हेल्प करते हैं। और अगर इसी लेटरल व्यू को हम जूम करके देखते हैं तो हमें कौन से स्ट्रक्चर्स इस लेटरल व्यू से नज़र आ रहे हैं। लेटरल व्यू में हमें प्यूटामेन न्यूक्लियस और क्यूडेट न्यूक्लियस और एमेगडला के अलावा जो है वो लेटरल वेंट्रिकल नज़र आ रहा है। ये जो है वो लेटरल वेंट्रिकल है। लेटरल वेंट्रिकल जो है वो एरिया होता है जहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। तो दो लेटरल वेंट्रिकल्स ब्रेन में मौजूद होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे और दूसरा राइट साइड पे। और लेटरल वेंट्रिकल के बिल्कुल नीचे आपको ये जो ग्रीन कलर का एरिया नज़र आ रहा है ये हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस हमारा मेमोरी एरिया है। उसके बाद हाइपोथैलेमस नज़र आ रहा है। ये जो फॉरवर्ड सा स्ट्रक्चर है इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। और हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और लेटरल वेंट्रिकल के साथ ही कॉर्पस क्लोजम और सिंगुलेट जाइरस, सेरिबेलम, ये लेटरल व्यू। और ये फ्रंटल व्यू। अब मैं दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फेयर को यहाँ से हाइड कर रही हूँ ताकि हम अप्रोच कर सकें बेसल गैंग्लिया को। तो ये बेसल गैंग्लिया जो है वो फ्रंटल व्यू से नज़र आ रहे हैं। इसमें हमें कौन से स्ट्रक्चर्स मेनली नज़र आ रहे हैं, जिसमें ये प्यूटामेन न्यूक्लियस है, ये क्यूडेट न्यूक्लियस है, क्यूडेट न्यूक्लियस के कनेक्टिंग फाइबर्स हैं, और उसकी टेल पे ये अटैच है एमेगडला। ये ग्रीन कलर में हिप्पोकैम्पस दोनों साइडों पे। तो ये राइट साइड का हिप्पोकैम्पस है, ये लेफ्ट साइड का। इसी तरीके से ये राइट प्यूटामेन न्यूक्लियस है, ये राइट क्यूडेट न्यूक्लियस है। और फिर लेटरल वेंट्रिकल्स, ये राइट लेटरल वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल है। और फिर दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में फॉर्निक्स, तो ये राइट फॉर्निक्स है, ये लेफ्ट फॉर्निक्स है। और बेसल गैंग्लिया के बिल्कुल नीचे आपको नज़र आ रहा है थैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पॉन्स है, ये मेड्यूला, और ये सेरिबेलम, और ये राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। अब हम पोस्टीरियर व्यू से देखते हैं। पोस्टीरियर व्यू में जो है वो कौन से स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। पोस्टीरियर व्यू से अगर ब्रेन स्टेम को देखते हैं तो पोस्टीरियर व्यू में नज़र आ रहे हैं लैटरल वेंट्रिकल्स, और ये फॉर्निक्स, हिप्पोकैम्पस, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में जो है वो 4 मैसेज होते हैं ग्रे मैटर से बने हुए। ये 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलस हैं, ये 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलस, ये सेरिबेलम है, और ये उसका एक हेमिस्फीयर है सेरिबेलम का, और ये दूसरा हेमिस्फीयर है। जिस तरह सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर होते हैं इस तरह सेरिबेलम के भी 2 हेमिस्फीयर होते हैं। और ये नीचे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड, और ये एरिया मेड्यूला का है। लेटरल वेंट्रिकल्स के साथ ही कुछ आपको नज़र आ रहे हैं प्यूटामेन न्यूक्लियस। तो ये पोस्टीरियर व्यू, ये लैटरल व्यू। लैटरल व्यू में आपको नज़र आ रहे हैं प्यूटामेन, क्यूडेट, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस। तो ये जो है वो हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हिप्पोकैम्पस है, लैटरल वेंट्रिकल, क्यूडेट न्यूक्लियस, एमेगडला, प्यूटामेन न्यूक्लियस, सेरिबेलर हेमिस्फीयर, पॉन्स, मेड्यूला। अभी हमने सरफेस से लोकेट किया है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को,
और देखा है। अब हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हाइड करेंगे वन बाय वन, ताकि जो डीपली लोकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें नज़र आ सकें। तो सबसे पहले जो है वो हम एक सेरिबेलर हेमिस्फीयर को यहाँ से हाइड कर देते हैं। उसके बाद ये प्यूटामेन न्यूक्लियस है। प्यूटामेन न्यूक्लियस को जैसे ही हाइड करें तो प्यूटामेन न्यूक्लियस के बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं दो ग्लोबस पैलेडस। ये ग्लोबस पैलेडस एक्सटर्नल है, और इस ग्लोबस पैलेडस एक्सटर्नल को हाइड करें तो इसके नीचे मौजूद होता है ये ग्लोबस पैलेडस इंटरनल न्यूक्लियस। तो ये ग्लोबस पैलेडस इंटरनल न्यूक्लियस है, और इसको हाइड करें तो अब एक्सपोज हो रहा है थैलेमस। थैलेमस जो है ग्रे मैटर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, जो कि बिल्कुल ब्रेन के बेस में मौजूद होता है और बेसल गैंग्लिया के नीचे मौजूद होता है, यानी बेसल गैंग्लिया से डीपली लोकेटेड होता है। तो ये हमें जो है वो थैलेमस नज़र आ रहा है। थैलेमस को हम रेफरेंस पॉइंट भी बनाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ब्रेन की बेस में होता है, तो इसको रेफरेंस पॉइंट बना के हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की लोकेशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये थैलेमस हो गया। थैलेमस जो है वो डीपली लोकेटेड होगा, और उसके बाद ये क्यूडेट न्यूक्लियस है। क्यूडेट न्यूक्लियस और उसके जो रेडिएटिंग फाइबर्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, और इस क्यूडेट न्यूक्लियस की टेल पे मौजूद था एमेगडला। तो अगर यहाँ से हम एमेगडिला को भी हाइड कर दें और इस क्यूडेट न्यूक्लियस को भी हाइड कर दें, तो अब हमें नज़र आ रहे हैं लैटरल वेंट्रिकल। तो ये लैटरल वेंट्रिकल है, और लैटरल वेंट्रिकल के साथ ये थैलेमस है। लैटरल वेंट्रिकल जो है वो बायलैटरल स्ट्रक्चर है, और थैलेमस और बाकी न्यूक्लियाई भी बायलैटरल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि दोनों साइडों पे मौजूद होते हैं। तो ये थैलेमस और लैटरल वेंट्रिकल्स जो हैं वो दोनों साइडों पे मौजूद होंगे। और अगर इस लैटरल वेंट्रिकल को भी मैं हाइड कर देती हूँ, तो हमें नज़र आ रहे हैं ये थैलेमस, और थैलेमस के बिल्कुल नीचे ये ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है वो हमारा मेमोरी सेंटर है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो मेमोरीज होती हैं उनको रेगुलेट करता है हिप्पोकैम्पस। और इसी तरह जो दो थैलेमस होते हैं उनके बिल्कुल दरमियान में जो है वो वाइट मैटर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको फॉर्निक्स कहते हैं, जो यहाँ पे आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है। तो ये जो है वो फॉर्निक्स है। ये आप लैटरल व्यू से फॉर्निक्स को देखें तो ये जो है वो फॉर्निक्स होगा। फॉर्निक्स की जो है वो तकरीबन वही कर्व है जो कि है थैलेमस की, और फॉर्निक्स के साथ ही अटैच है ये हिप्पोकैम्पस। तो ये फॉर्निक्स दोनों थैलेमस के दरमियान में, और साथ ही फॉर्निक्स के अटैच होगा ये हिप्पोकैम्पस। थैलेमस के नीचे ही मौजूद होगा हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस जो है वो एक फॉरवर्ड स्ट्रक्चर है। तो ये सारा एरिया जो है वो हाइपोथैलेमस का है, और हाइपोथैलेमस के साथ ही अटैच होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके दो लोब्स होंगे, इंटीरियर और पोस्टीरियर। तो फॉर्निक्स वाइट मैटर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर, जिसके इंटीरियर साइड पे अटैच होते हैं दो मैमलरी बॉडीज़। तो ये फॉर्निक्स की इंटीरियर साइड है, और इंटीरियर साइड पे जो है वो हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे ये लोकेटेड है मैमलरी बॉडीज़। तो मैमलरी बॉडीज़ जो हैं वो अटैच होती हैं इंटीरियर एंड ऑफ फॉर्निक्स के साथ। उसके बाद जो फॉर्निक्स का पोस्टीरियर एंड है, तो फॉर्निक्स के पोस्टीरियर एंड के साथ जो है वो अटैच होता है हिप्पोकैम्पस। तो आज हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट बेसल गैंग्लिया, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।